Dear students, now we shall see this problem. The problem is a spring mass system oscillates with a frequency V if it is taken in an elevator slowly. Accelerating upward, the frequency will increase, decrease, remain same, become zero. Okay? कह रहे हैं कि एक स्प्रिंग मास सिस्टम है जो कि बेसिकली एक एलिवेटर में लगा हुआ है, स्लोली एक्सेलरेटिंग है अपवर्ड डायरेक्शन में. हालांकि मुझे इस बात पर थोड़ा सा ऑब्जेक्शन है कि अगर ये एक्सेलरेटिंग है तो स्लोली वर्ड इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और स्लोली है तो एक्सेलरेटिंग नहीं होना चाहिए. तो क्योंकि ना तो फ्रिक्शन दे रखा है ना कोई और बात, तो हम स्लोली को तरजीह देंगे. और ये सारा सिस्टम काहे में लगा हुआ है? एक एलिवेटर में रखा हुआ है और एलिवेटर ऊपर की तरफ जा रहा है ये तो कम से कम कह सकते हैं. अगर स्लोली एक्सेलरेटिंग भी है तो ऊपर एक छोटा सा एक्सेलरेशन मान लें तो नीचे की तरफ इस पे सूडो लग जाएगी. क्या बात समझ में आती है? ओके, सूडो लगेगी नीचे की तरफ क्योंकि सिस्टम के अंदर फ्रिक्शन नहीं दे रखा. तो इस स्प्रिंग के जरिए लगने वाली फोर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अगर फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो फिर फ्रीक्वेंसी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बात समझ में आती है? क्यों? क्योंकि जो बेसिकली आपका टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड किसके बराबर होता है? T इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर m बाई k के बराबर होता है. टाइम पीरियड किसके बराबर होता है? 2 पाई m बाई रूट अंडर m बाई k. बात समझ में आती है? ये k किस पे डिपेंड करता है? ये k इस बात पे डिपेंड करता है कि फ्रीक्वेंसी कितनी फोर्स लगा रही है, फ्रीक्वेंसी की क्वालिटी पे ये डिपेंड करता है. और ये कितनी फोर्स लगा रही है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि यहां पे फ्रिक्शन कितना है. क्या बात क्लियर है? क्योंकि फ्रिक्शन की कोई बात नहीं कही गई है इसलिए टाइम पीरियड सेम रहेगा और टाइम पीरियड अगर सेम है तो फिर फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी. ये बात याद रखनी है. ठीक है, तो आंसर क्या होगा? द फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम. नोट कर लीजिए.